नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके 20 डेज़ भी बचे हुए हैं आज से। देखिए, आज है 27 आपका, ठीक है, अप्रैल, और आपका 17 मई को री-एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ आगामी यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के और भी एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे शुरू की थी करंट अफेयर की जो सीरीज़, वो थी आपकी ग्रीन टर्न करंट अफेयर, जो कि आपका पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर है, ठीक है? जो आपका यहाँ पे जनवरी 2025 से लेके अभी आपका मार्च 2026 तक का ये करंट अफेयर रहने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्ज़ाम के लिए, खासकर री-एग्ज़ाम के लिए तो कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, फोर्थ पार्ट हमारा रहने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट मैंने करवा दिए थे, और ये इसमें क्या है ना, आपका यहाँ तो रिवाइज़ हो रहा है। आपने करंट अफेयर पहले 2025 का पूरा पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पीडली चीज़ें करेंगे, जो कि आपका एक रिकॉल होता रहेगा, ठीक है? ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होंगी, छोटी-छोटी वीडियो, जैसे आप दिन भर में अपना स्टैटिक पोर्शन जो भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, या फिर उत्तराखंड जीएस पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जीएस पढ़ रहे हैं, पॉलिटी वगैरह, आपको करंट अफेयर में आधा घंटा देना है ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है? जो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं, वो यहीं से आप कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो आज हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे। यहाँ पहला है, थल सेना सेनाध्यक्ष के द्वारा रेडियो आईवैक्स 88.4 ताराना का उद्घाटन किया गया। अब कहाँ पे किया गया? जो थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इनके द्वारा गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ पर है? गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आईवैक्स ताराना, इसका नाम रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आईवैक्स ताराना क्या है? तो ये क्या है? एफएम रेडियो वाला है, ठीक है, एक रेडियो कह सकते हैं इसको। इसमें 88.4 एफएम गढ़वाल का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है, इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है। और पिछले 20 दिनों में उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थापित यह दूसरा समुदाय, क्योंकि इससे पहले जो पहला बना था वो कहाँ पे बना था आपका? ये आपका पिथौरागढ़ में बना था। कहाँ बना था? आपका पिथौरागढ़ में यहाँ पे बना था, यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड सेना द्वारा स्थापित है। इससे पहले चीन और नेपाल की सीमाओं के बेहद करीब पिथौरागढ़ में पंचसूल पर्स, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। एक आपको याद रखना है, पंचसूल पर्स क्या है? ये भी रेडियो स्टेशन है, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ये सेना ने बना सेटअप कर रखा है। दूसरा आपका, दूसरा जो आपका है, ये है आइबेक्स ताराना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गढ़वाल में है, ठीक है, ज्योतिर्मठ में। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो ही नाम याद है। एक तो पूछेगा पंचसूल पर्स क्या है, और दूसरा पूछेगा आपका यहाँ पे आइबेक्स क्या है, और ये कहाँ पे है, ये लोकेशन आपको पता चल गई है। अगला है उत्तरकाशी धराली आपदा। देखिए इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2025 को, जो आपका सबको पता होगा, धराली उत्तरकाशी में क्या हुआ, यहाँ पे आपदा आई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज याद है, एक तो आपको डेट याद रखनी है, एक आपका खीरगंगा नदी में आया था, ठीक है, और दो चीज याद रखनी है। बाकी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें कुछ है नहीं, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में, देखिए जो उत्तराखंड में ना ढोंगी बाबा लोग घूमते रहते हैं, तो उनको उनके ऊपर नकेल कसने के लिए, ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनी का संबंध किससे है? साधु संतों से, जो भेष बनाकर लोगों को ठगते हैं, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट में भी है नहीं आपका। अगला है उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका रुद्रपुर में हुआ था, ठीक है, 2023 दिसंबर में, जो आपका देहरादून के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। उसी का यहाँ पे एक रिव्यू टाइप मीटिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक रिव्यू लिया गया वहां पे, जो आपके पीएम हैं आपके मोदी जी, इनके द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही इसका भी यहाँ पे क्या किया गया है, एक निवेश उत्सव रुद्रपुर में हुआ। इसमें कौन आए थे? जैसे गृह मंत्री आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, जो 2000 मैंने कहा 2023 में दिसंबर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ठीक है, इसको ही कितनी चीजें हम, जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कितनी कंपनियां यहाँ पे लग रही हैं, तो उसका एक रिव्यू टाइप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दोनों को रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो आए थे वो सीएम धामी आए, सॉरी पीएम मोदी आए थे, और यहाँ पे आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए हुए थे, ठीक है। और ये रुद्रपुर में हुआ था, वो आपका देहरादून में हुआ था, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव यहाँ पे मनाया गया, और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता का यहाँ से आश्वासन यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में है, वहां पे इसका आयोजित यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तराखंड में स्थित 403 गढ़ और किले। तो उत्तराखंड में कभी सर्वे डेटा आया हो, जिसे बोला गया कि उत्तराखंड में टोटल मिला के जो आप गढ़ देखते हैं ना, जो किले देखते हैं ना, वो 403 थे टोटल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड में राज्य की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले 235 गढ़ और 168 किले। तो देखिए टोटल 403 है, इसमें से क्या है, 235 तो गढ़ है और 168 क्या है, किले यहाँ पे मौजूद है। इसका खुलासा किसने किया है? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने 15 साल के अध्ययन के बाद किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यह किले ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ
पारंपरिक संरचनाओं को भी समेटे हुए है। उत्तराखंड अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें परमार वंश के किले हैं, कत्यूर वंश के किले हैं, कत्यूरी चंदों के किले हैं। ठीक है, तो अलग अलग है, ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो एक सिंपल डेटा है कि इतने हो सकते, मतलब ये डेटा आया हुआ है तो आपको याद रखना है। अगर डेटा पूछ लेता है तो 403 टोटल है, जिसमें 235 गढ़ हैं और 108 क्या है, किले यहाँ पे है करके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना। और राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग, जिसको यूसेक कहते हैं हम, ठीक है, तो ने राज्य में मौजूद किलों का एक अध्ययन किया और 2008 से लेकर 2023, मैंने कहा ना 15 साल का जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 साल का अध्ययन, तो 2008 से लेकर 2023 तक का 15 वर्षों का एक वैज्ञानिकों ने राज्य के सभी जिलों के सर्वे कर ऐतिहासिक स्थलों की यहाँ पे पहचान की गई, जिसमें बोला गया कि 403 किले और गढ़ यहाँ पे हैं टोटल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखें ना, बाकी कौन से कहाँ पे कितने भी, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप लोग इसका एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए तेरे मेरे सपने अभियान, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे है, तो महिला सशक्तिकरण से है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगा ना, ये आपका जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है ना 8 अगस्त को, उस दिन ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए सेतु आयोग ने पहल की। किसने की है, सेतु आयोग ने। ये क्वेश्चन बनेगा किसकी पहल है, सेतु आयोग की है। ठीक है, तो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में बचाव की जानकारी के साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सेतु आयोग और दूसरा याद रखना, एक सेतु आयोग है, एक है राष्ट्रीय महिला आयोग के तेरे मेरे सपने अभियान की शुरुआत यहाँ पे की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव और शादी से पहले संवाद और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनने का यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, दोनों का याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने व्यापक अनुभव का लाभ महिलाओं को बांटेगा, उन्हें प्रशिक्षण देगा। तो ये सेतु आयोग और महिला जो आयोग है, इनके दोनों के बीच से चला गया तेरे मेरे सपने अभियान। क्लियर है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान, तो इसको याद रखना। उत्तराखंड में लास्ट ईयर जुलाई में आपका क्या हुआ था, त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव। तो इसमें यहाँ पे कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने सारकोट गांव जो गोद लिया है, ठीक है, तो इसमें 21 वर्षीय प्रियंका नेगी पर भरोसा जताते हुए अपने ग्राम प्रधान चुना गया। तो 21 साल में ये क्या है, यहाँ पे ग्राम प्रधान बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारकोट गांव, तो आदर्श ग्राम सारकोट की प्रधान बनने पर मुख्यमंत्री धामी ने उनको यहाँ पे क्या फोन से बात की, ऑब्वियसली करेंगे ही वो। ठीक है, ये पॉलिटिकल चीजें भी होती है और बाद में इन्हीं का ये, इनने जो गांव गोद लिया है तो वहीं से बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इनका नाम आपका प्रियंका नेगी, सारकोट, जो कि चमोली जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और गैंड से विकास खंड के अंदर आता है। इनका गांव भरानीसर विधानसभा के भवन के पास में है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये 1 साल पुराना करंट अफेयर आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, पर आपको यहाँ पे क्या है कि इस बुक में अगर दिया है तो इस बुक को मैं पूरा करवा रहा हूँ, तो एक चीज को हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे इस चीज को। ठीक है, आपका यहाँ से रिकॉल भी चीजें हो रही होंगी। अगला है भरानी शहर में मनाया गया योग दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2030 तक उत्तराखंड का टारगेट है कि 5 नए योग हम बनाएंगे। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूबे की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है भरानी शहर में विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री उसका धामी ने और 8 देशों के राजदूत, तो इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाएगा, और जो छात्र छात्राएं होते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह के, तो इनके दौरान 11वें विश्व योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर धामी व राजदूतों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत विभिन्न देशों के राजदूत यहाँ पे आए थे और योग नीति पुस्तक का यहाँ पे अनावरण भी किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से ही उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने योग नीति लागू की है, पहला राज्य योग नीति लागू करने वाला, योग नीति। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगला है मेहरगांव में मिली दुर्लभ ताम्र मानवकृतियां। देखिए मेहरगांव नैनीताल में के अंतर्गत एक मेहरगांव है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है ना, उत्तराखंड में सिंधु सभ्यता के हमें अब तक यहाँ पे चीजें नहीं मिली थी अभी तक। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं थी, नहीं उत्तराखंड में कब मिलती है चीजें, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, बट अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता काल की करीब 3500 साल पुरानी ताम्र मानवकृति भीमताल के मेहरगांव में मिली हुई है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। और घर के पीछे कुछ दीवार खुदाई वगैरह चल रही थी तो वहां पे मिला है। और पद्मश्री जो पुरातत्ववेदा डॉक्टर यशोधर वटवाल जी हैं, इनके द्वारा इसकी मतलब इसके बाद पहचान की गई, तो इनके द्वारा बोला गया कि ये उत्तर सिंधु सभ्यता काल के होने की पुष्टि यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए क्योंकि उत्तराखंड में सिंधु सभ्यता की जो मार्क्स वगैरह वो नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस कम देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, हम ये कह सकते हैं। तो कहा गया कि दुर्लभ मूर्ति का उत्तराखंड में मिलना मूर्ति कला की ताम्र निधान संस्कृति का पहला और अनोखा प्रमाण है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कुछ दिन पहले ही मेहरगांव के समाज सेवी वीरेंद्र सिंह मेहरा के घर पीछे खुदाई चल रही थी, वहां पे ये मानवकृति यहाँ पे मिली हुई है, ताम्र है, याद रखना ताम्र की है। और यशोदा मठवाल की जानकारी दी कि उन्होंने मूर्ति का बारीकी से अध्ययन किया और इनके द्वारा बताया गया कि 3500 साल पुरानी है, मानवकृति है और मूर्ति तांबे की बनी हुई है और मूर्ति में जंग काली, जो तांबा काला पड़ जाता है आपको पता होता है। ठीक है, इसका वजन लगभग 2 किलो 400 ग्राम है, इसको भी आप लोग याद रखना।
ठीक है, और उत्तर सिंधु सभ्यता इसको कह सकते हैं, उसके काल की, उत्तर सिंधु सभ्यता काल की। ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं ना जो एग्जाम में यही फंसते हैं। ठीक है, ये 3500 साल आप याद कर लेंगे, कहाँ भीमताल में आपका जो वो भी आप याद कर लेंगे, मेहरगांव, बट ये जो उत्तर सिंधु सभ्यता है, ऐसा कुछ पूछ देंगे ना तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद यहाँ पे रखना। तो ये 2 किलो 400 ग्राम की है और लंबाई इसकी 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 28 सेंटीमीटर देखने को मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन मेन चीजें यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर में बनेगा संस्कृति विश्वविद्यालय, तो इंपॉर्टेंट है। तो सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि सरकार जागेश्वर, जागेश्वर है कहाँ, ये अल्मोड़ा में मंदिर है। ठीक है, 124 मंदिरों का समूह है, इंपॉर्टेंट याद रखना। उत्तराखंड का 5वां धाम भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की योजना का कार्य कर रही है। प्रथम चरण में भूमि आवंटन के साथ साथ निविदा लगाने का कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद संस्कृति का संरक्षण होगा इससे, तो इंपॉर्टेंट है, और वर्चुअली माध्यम से इनके द्वारा इसका गठन यहाँ पे किया गया। ठीक है, अगला है उत्तराखंड बनेगा डिजिटल टैलेंट सेंटर, हुए 3 अहम समझौते। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रमों को शैक्षिक क्रेडिट के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक में एक मॉडल कॉलेज के मेंटर संस्थान के रूप में भी विकसित यहाँ पे चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नई दिल्ली में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि हिमाद्री काफी इंपॉर्टेंट है, और हिमाद्री वगैरह जो भी है ना, हिलान से हिमाद्री, अब ये सब हाउस ऑफ हिमालयाज के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पैकेजिंग जो ब्रांडिंग वगैरह होती है वो हाउस ऑफ हिमालय के नाम से भी होगी, जो पहले हिमाद्री हिमाद्री के नाम से भी होगी, बट ये इसके नीचे एक मतलब ये कह सकते हैं कि अम्ब्रेला स्कीम के अंदर यहाँ पे काम करने वाली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सीएम धामी के द्वारा या हाल ही में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, मुंबई दे देगा। ठीक है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर नई दिल्ली या दूसरा कुछ और दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वहां पे नई दिल्ली याद रखना है। यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप से प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से न केवल राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों के नया बाजार भी यहाँ पे मिलेगा। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, मैं पहले गुजरात था ना, तो वहां पे क्या होता था, उत्तराखंड के जो ये राजमा वगैरह होते हैं ना, जो मुंसारी का राजमा है, ठीक है, लाल चावल है, ये वहाँ मॉल वगैरह में मिलता है पैकेजिंग करके। तो वो जा कैसे रहा है, वो इन्हीं के माध्यम से पहुंच रहा है वहां तक। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका काला भट्ट है ये भी हमें मिल जाता है। पहले तो क्या होता था, जैसे हमारे फैमिली वाले कभी जाते थे यहाँ से, तो यहाँ से काले भट्ट वगैरह लेके जाते थे, बट अभी क्या हो रहा है, उनको वहां भी चीजें मिल जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये सब क्या है, इससे क्या होता है, एक इंडिया मार्केट मिल जाता है सबको। ठीक है, तो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तो लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, चीजें वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया था। मैंने बताया आपको, देहरादून के अंतर्गत जो आपका इन्वेस्टर समिट हुई थी यहाँ पे। ठीक है, जिसके क्रम में उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और बेहतर मार्केटिंग, स्थानीय हितधारकों, यथा स्तंभ सहायता समूह, किसानों की आजीविका के लिए इससे चीजें यहाँ पे मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब है, इससे क्या होगा, मार्केटिंग में चीजें बढ़ेंगी, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ेगी, मल्टीपल सेल्स चैनल्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हाउस ऑफ हिमालयाज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला है, वीरेंद्र ने माउंट एवरेस्ट फतह पर रचा इतिहास। तो ग्राम पंचायत बडोनी के प्रणांग निवासी वीरेंद्र सिंह सामंत, जो कि 20 वर्षीय है, इनने एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास यहाँ पे रचा हुआ है। याद रखना कौन है, वीरेंद्र सिंह। साथ ही 3 अप्रैल को लास्ट ईयर रक्षा भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस ने इंडिया के एनसीसी टीम को फ्लैग किया। यहाँ से वीरेंद्र के अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को लेंगे गोद उद्योगपति। तो उत्तराखंड में ना आपने देखा होगा, जो प्राइवेट वगैरह स्कूल है, सरकारी स्कूल खासकर जो विलुप्त हो रहे हैं, यहाँ पे चीजें नहीं पढ़ी है, तो उनको आप ना प्राइवेट के हाथों में देने की बात यहाँ पे चल रही है। तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो इनको चलाएंगे, मतलब एक टाइम से सरकारी और प्राइवेट का दोनों का चीजें चलेंगी। बट ये है कि इसको प्राइवेट टाइप एक आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार यहाँ पे चला नहीं पा रही स्कूलों को, काफी ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे देखा होगा आपके आसपास भी। तो सरकार ने बोला है कि इनको उद्योगपति को देते हैं, तो कुछ चीजें सुधारने की यहाँ ट्राई होंगी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एवं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो राजभवन में आयोजित भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स सीएसआर कार्यक्रम में शामिल प्रतिभाग किया। उनकी उपस्थिति में उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिए सीएसआर निधि होने का विकास हेतु ये शिक्षा विभाग और उद्योग जगत के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, चीजें अलग होंगी, मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से चीजें चलाई जाएंगी। प्राइवेट स्कूल आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, पढ़ाई कैसी होती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे चीजें यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइसिंग का लोकार्पण। लेकिन अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मेन मेन चीजें बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग का लोकार्पण। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ पे बना हुआ है? इंटरनेशनल लेवल का आइस रिंग जो बना हुआ है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस रिंग का लोकार्पण किया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के एकमात्र बोला है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे किसने किया? मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इस, और जो खेल मंत्री है उत्तराखंड की कौन है? ये आपकी रेखा आर्य जी। तो इनके द्वारा इनका लोकार्पण किया गया। करीब एक दशक में बंद रहे आइस रिंग, एक 10 साल से मतलब ये बंद था, तो 6 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, इसमें घुड़सवारी मैदान वगैरह भी जो भी बना हुआ है, दोनों चीज यहाँ पे हुआ है, और आइस रिंग तो है ही आपका, ठीक है। स्केटिंग वगैरह जो करते हैं लोग, आपने देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक वगैरह में। मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में विकसित कृषि अभियान की शुरुआत। तो उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है अभी धामी जी के द्वारा गुनियाल गांव देहरादून में, कहाँ पे? गुनियाल गांव देहरादून में, उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत यहाँ पे की है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ ही कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 जो विकासखंड है और 76 न्याय पंचायतों में और 11,440 गाँव में किसानों को यहाँ पे संवाद थ्रू किया जाएगा। तो गुनियाल गांव में बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है ये? गुनियाल गांव देहरादून में बन रहा है। मुख्यमंत्री जो धामी जी इनके द्वारा बोला गया कि इस अभियान से अंतर्गत 29 मई से 12 जून लास्ट 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों का द्वारा 1.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद किया गया। तो इनको कोई टिप्स वगैरह दिए होंगे खेती वगैरह की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री कहा विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और जरूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी के साथ साथ मृदा प्रशिक्षण और लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, ठीक है, तो विकसित राष्ट्र के संकल्प के साकार करने की भी दिशा में भी तेजी से यहाँ काम हो रहा है करके, ठीक है। क्योंकि जहां एक और देश भर में 11 करोड़ किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है ना, इसकी लाभ मिल रहा है, तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाकी ये डिटेल में बता रखा है, कितनी एरोमा वैलियां बन रही है, क्या बन रही है, ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रही है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अलग अलग चाय बागान कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025। तो उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री धामी के द्वारा, देखिए मुख्यमंत्री धामी ऑब्वियस सी बात है, सब जगह पहुंच जाते हैं तो इनका नाम तो आएगा आएगा। तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 में से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल को सम्मानित यहाँ पे किया गया। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका आयोजन हुआ था आपका 1 से 3 मार्च 2025 को, कहाँ पे? परेड ग्राउंड देहरादून के अंतर्गत। आयोजक कौन थे इसके आयोजक? राज्य जनजातीय शोध संस्थान। और उद्देश्य क्या है इसका? राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को यहाँ पे प्रदर्शित करना इसका क्या है? मूल उद्देश्य रहने वाला है। मुख्य अतिथि सीएम धामी जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। तो केंद्रीय जो भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे इनके द्वारा दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के मसूरी में लॉन्च किया। कहाँ पे किया गया? मसूरी में लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और दुग्ध सहकारी समितियां जमीनी स्तर पर ग्रामीणों पर संचालित व्यवस्थित यहाँ पे करना, इनका मेन लक्ष्य यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कहते हैं यूके GAMS, याद रखना, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में? इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। जो चीजें पहली बार होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो राज्य में प्रथम जिला मिला हुआ है किसको? नैनीताल को, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो गुड गवर्नेंस में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को पहला स्थान यहाँ पे मिला है। और किसकी बात कर? उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान नैनीताल का मिला है और उपविजेता कौन रहा है यहाँ पे? देहरादून रहा हुआ है, ठीक है। तो मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं। तो नैनीताल में 5 श्रेणियों में किस किस में? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासन और कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, प्रशासन की बात करूं, कानून व्यवस्था की बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूं, तो अभी तक जो सबसे अच्छा है वो नैनीताल के अंदर चीजें चल रही हैं। देहरादून में 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उपविजेता रहा और उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है, जिससे कि चीजें सुधर करके, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा ना आजकल हर जितने भी उत्तराखंड जिला स्तर के जितने भी
मुख्यालय हैं, ठीक है, पुलिस के हो चाहे किसी के भी हो, तो ये अवेयरनेस चलाई जा रही है अलग अलग, ठीक है, ये इसीलिए, क्योंकि ये जब इंडेक्स निकलेगा तो किसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 की बात करेंगे। तो सम्मान व्यक्ति कौन है? साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली जी हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें, उपलब्धि की बात करते हैं, तो रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर का शोध कार्य, ये आपने उत्तराखंड जीएस जब पढ़ते होंगे वहीं पढ़ा होगा, इनका नाम याद रखना, देवेंद्र प्रसाद चमोली जी। सम्मान का उद्देश्य क्या है? साहित्य और शोध क्षेत्र में अद्वितीय योगदान की पहचान देना इनका मेन उद्देश्य है। देवेंद्र प्रसाद चमोली की यह उपलब्धि भारतीय महाकाव्यों के गहन अध्ययन और शोध को एक नया आयाम देती है, ठीक है। तो देवेंद्र प्रसाद चमोली जी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको मिला हुआ है, ठीक है। अगला है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड 2025 की बात करूं, तो संभावित परियोजना है आपकी निक्षेप जल विद्युत गग, ठीक है। ये आपकी 90 मेगावाट की है, उत्तरकाशी के अंतर्गत जेयू वीएनएल के अंतर्गत प्रदान करने वाली संस्था है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा मानकों का पालन और पर्यावरण नियमों का अनुपालन, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, छोटी सी वीडियो, क्योंकि क्योंकि रीजन आपका यहाँ से हो रहा होगा, बाकी आप लोग अपना जो पढ़ते रहे वो पढ़ते रहे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और साथ में भी टेस्ट लें आप लोग, ठीक है, एटलीस्ट 10 दिन तो आपको टेस्ट देने हैं। अगर 20 दिन का टाइम आपके पास है तो 10 टेस्ट तो अभी आपको 10 दिन टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका जो टेस्ट देने के बाद ही क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने नंबर बन रहे हैं और कहाँ चीजें फंस रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा चीजें टाइम का इशू चल रहा है, तो जल्दी आपके लिए पूरी मैराथन यूं लगेगा कि और जल्दी कवर करना है, तो 1-1 घंटे की वीडियो भी यहाँ पे आ सकती है। तो अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।